जीएसटी के अंदर डेली नए नए चेंजेस किए जा रहे हैं। कभी कहा जा रहा है जीएसटीआर 3B को लॉक किया जाएगा, कभी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ऐसे में अब टैक्स पेयर्स के लिए एक नई मुसीबत यहां पर आ रही है कि जब वो जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने जा रहे हैं तो काफी सारे टैक्स पेयर्स के केस में जीएसटीआर 2B जनरेट ही नहीं की गई है। जैसे कि 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाती है, लेकिन यहां पर काफी सारे टैक्स पेयर्स के केस में जो है 2B जनरेट नहीं की गई है। उसको लेकर एक एडवाइजरी भी इशू की गई है बाय द जीएसटीएन, और उस एडवाइजरी में कुछ बातें आपको बताई गई है कि जीएसटीआर 2B किन केसेस में जनरेट नहीं की गई है और किन केसेस में जनरेट की ही नहीं जाएगी। तो अब समस्या ये होने वाली है कि जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं होगी तो कैसे आप अपनी आउटपुट लायबिलिटी डिटरमाइन कर पाएंगे। और इन केस ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स आपको 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ अपनी जो आउटपुट लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होती है तो आपको उसमें भी अब प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीएसटी पोर्टल पर, ये जो एडवाइजरी आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट एडवाइजरी ऑन जीएसटीआर 2B एंड इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके केसेस में जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं की गई है। यहां पर जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जब आप जीएसटी रिटर्न्स के रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर है, क्वार्टर पीरियड आप सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे थर्ड क्वार्टर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, यहां पर कोई जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं की गई है। जबकि पहले क्या होता था, चाहे वो मंथली रिटर्न फाइलर्स है या फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स है, सभी केसेस में यहां पर आपको जीएसटीआर 2B देखने को मिलती थी। इन केस ऑफ मंथली यहां पर आपको मंथली जीएसटीआर 2B प्रोवाइड की जाती थी, और इन केस ऑफ क्वार्टरली आपको दोनों ही मंथली जीएसटीआर 2B एज वेल एज क्वार्टरली जीएसटीआर 2B प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन अब यहां पर जो है अक्टूबर मंथ के लिए कोई जीएसटीआर 2B दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके रिगार्डिंग ही ये जो है एडवाइजरी इशू की गई है। इस एडवाइजरी के अंदर कहा गया है कि जो ये नया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है, इस नए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत अब जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं उनके केसेस में फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं की जाएगी। उनके केसेस में जो एंड ऑफ द मंथ होगा, एंड ऑफ द क्वार्टर होगा, उसके बाद क्वार्टरली जो है जीएसटीआर 2B जनरेट की जाएगी। इट मीन क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स को दिक्कत आने वाली है कि अब तक जो वो उनकी मंथली आउटपुट लायबिलिटी होती थी तो ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B जो मंथली जनरेट की जा रही थी वो अपनी जो है 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को अपनी आउटपुट लायबिलिटी डिस्चार्ज कर लेते थे। लेकिन अब जब फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए जीएसटीआर 2B जनरेट ही नहीं होगी, फॉर एग्जांपल अक्टूबर टू दिसंबर जो क्वार्टर है उसके लिए अक्टूबर मंथ एंड नवंबर मंथ के लिए जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं होगी, दिसंबर मंथ के बाद जो है आपकी जीएसटीआर 2B जनरेट की जाएगी। इट मीन फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए यहां पर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स को दिक्कत आने वाली है। It has been reported by the few of the taxpayer GSTR 2B for October period has not been generated on 14th of November। तो नेक्स्ट ऑफ द 14th आपकी GSTR 2B जनरेट कर दी जाती है। In case the taxpayer has opted for QRMP scheme, GSTR 2B will not be generated for first 2 months. For quarter October to December, the quarterly taxpayers will get 2B for December 2020 periods only and not for October and November। तो क्वार्टरली अब आपकी जीएसटीआर 2B जो है वो जनरेट होगी। अब देखते हैं कि जो पेमेंट्स के रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे, जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसके रिगार्डिंग क्या जो है सीबीआईसी जो सीबीईसी है या फिर जो जीएसटीएन है वो उसके रिगार्डिंग क्या एडवाइजरी इशू करते हैं या फिर और कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कुछ केसेस में जहां पर मंथली रिटर्न फाइलर्स है वहां पर भी जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं की गई है, उसके रिगार्डिंग यहां पर जो एडवाइजरी में बताया गया है, अगर आप एक मंथली रिटर्न फाइलर हैं और आपके केस में जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं हुई है तो सबसे पहले तो आप चेक कीजिए क्या आपने प्रीवियस पीरियड के लिए जीएसटीआर 3B फाइल कर दी है या नहीं। फॉर एग्जांपल अक्टूबर मंथ के लिए अगर आप जीएसटीआर 2B चेक कर रहे हैं तो यहां पर सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B अगर आपकी फाइल हो चुकी है तो ही आपके केस में अक्टूबर मंथ की जो 2B है वो जनरेट की जाएगी, अदरवाइज आपके लिए जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं होगी।
तो यहाँ पर इन केस द टैक्स पेयर हैज नॉट फाइल्ड देयर प्रीवियस पीरियड 3B, GSTR 2B will not be generated by the system. Such taxpayer need to file their pending GSTR 3B in order to generate GSTR 2B on demand. For example, if the taxpayer has not filed 3B for September 24, the 2B for October 24 will not be generated. अभी तक क्या होता था, आपने 3B फाइल नहीं भी की है तो जो आपके सब्सिक्वेंट पीरियड्स हैं उनके लिए GSTR 2B जनरेट की जा रही थी, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होने वाला। Once the taxpayer files their 3B for September 24, they will be able to generate 2B for October 24 by clicking the Compute GSTR 3B button on the IMS board. ये भी ध्यान रखें, सितंबर मंथ की 3B आपने फाइल कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा आपकी 2B जनरेट कर दी जाएगी। उसके लिए आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प लेनी होगी। वहां पर जो बटन आपको दिया गया है कंप्यूट GSTR 2B, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी जो है GSTR 2B जनरेट की जाएगी। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यहां पर आपको सर्विसेज के अंदर रिटर्न्स टैब में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का जो ऑप्शन दिया गया है, यहां पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज दोनों के लिए ही इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यहां पर जो है प्रोवाइड किया गया है। अगर आपके केस में GSTR 2B जनरेट नहीं की गई है तो ऐसे में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को आप विजिट करें और यहां पर आपको जो है चेक करना है कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपने कोई जो सप्लाईज है एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग के रिगार्डिंग अगर आपने कोई एक्शन लिया है तो ऐसे में आपको जो है यहाँ पर कंप्यूट GSTR 2B ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा, तभी आपके रिगार्डिंग जो है GSTR 2B यहाँ पर जनरेट की जाएगी। और इनके सब क्वार्टरली फाइलर्स यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूट GSTR 2B दिसंबर 24, क्वार्टरली फाइलर्स के केस में तो 2B क्वार्टरली ही जनरेट होगी। इट मींस आपको अक्टूबर और नवंबर मंथ के लिए GSTR 2B अब नहीं मिलेगी इन केस ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स। और अगर आप मंथली रिटर्न फाइलर्स है तो ऐसे में अगर आपने कोई भी रिजेक्टेड या फिर पेंडिंग एक्शन लिया है तो ऐसे में आपको 2B जनरेट करना होगा बाय क्लिकिंग दिस बटन कंप्यूट GSTR 2B। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो ऐसे में आपके जितने भी सप्लाईज यहाँ पर रिपोर्ट की गई है वो डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड मान ली जाएगी और अकॉर्डिंगली GSTR 2B जनरेट की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके केसेस में भी 2B जनरेट नहीं की गई है चेक कर लीजिए, या तो आप एक क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स है तो ऐसे में अक्टूबर और नवंबर मंथ जो फर्स्ट 2 मंथ्स होंगे उनके लिए आपकी GSTR 2B जनरेट नहीं होगी। और अगर आप एक मंथली रिटर्न फाइलर है और ऐसे में आपके केस में GSTR 2B जनरेट नहीं की गई है तो दो चीज आप जरूर चेक कर ले, या तो आपने प्रीवियस मंथ की GSTR 3B फाइल नहीं की है उसको आप फाइल कर लें और उसके बाद इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को विजिट करें और वहां पर जो है कंप्यूट GSTR 2B बटन पर क्लिक करें। या फिर हो सकता है आपने कोई एक्शन लिया है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, किसी सप्लाई को आपने रिजेक्ट किया है या फिर आपने उसको पेंडिंग किया है तो ऐसे में अगेन आपको यहाँ पर कंप्यूट GSTR 2B पर क्लिक करना होगा और फिर से GSTR 2B जनरेट करनी होगी। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी GSTR 2B के रिगार्डिंग, ये जो है यहाँ पर एडवाइजरी इशू की गई है। एडवाइजरी यहाँ पर आप gst.gov.in पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.allabouttaxes.in, यहाँ पर भी आपको सभी एडवाइजरी, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स जो है मिल जाते हैं। डेली टैक्स अपडेट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, GST, TDS, ESIC, EPF, अभी जो है GSTR 99C के रिगार्डिंग जो है आपके कंप्लायंसेस है। GSTR 99C के रिगार्डिंग यहाँ पर एक स्पेशल कोर्स जो है लॉन्च किया गया है और ऐसे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है 99C के रिगार्डिंग जो है आप इस कोर्सेज के जरिए अपनी 99C फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके रिगार्डिंग आप जो है हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑल अबाउट टैक्सेस। Keep liking, keep sharing, keep subscribing all about tax.